नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा आधा घंटा पहले पहुंचे सेंटर है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में होने जा रही भर्ती को लेकर लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा की तैयारी पूरी कर दी है। ग्राउंड टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आगामी रविवार यानी 15 जून को आयोजित की जाएगी। नई बात यह है कि प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों में इस भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और बिलासपुर जिले शामिल है। मंडी जिला में सुंदरनगर और बल में भी सेंटर है, जबकि कांगड़ा में धर्मशाला और पालमपुर में अलग अलग केंद्र होंगे। अन्य 3 जिलों में सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही परीक्षा केंद्र दिया गया है। शिमला जिले में भी सिर्फ शिमला शहर में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर में आने से लेकर एडमिट कार्ड जनरेट करने तक की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इन्हें सूचित भी किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में नए नियमों से होगी पटवारी की भर्ती। 874 पद भरेगा राजस्व विभाग। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों की भर्ती अब नए भर्ती नियमों के तहत होगी। इसके लिए ड्राफ्ट पर काम शुरू हो गया और अभी मामला राजस्व विभाग और कार्मिक विभाग के बीच उलझा हुआ है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पटवारी के 874 पद भरने की अनुमति दे दी है, लेकिन इन स्टेट कैडर में डालने के कारण भर्ती नियम नए सिरे से बनाने पड़ रही है। पटवारी के पद जब स्टेट कैडर में नहीं थे तो उनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी संबंधित जिला के जिलाधीश होते थे, लेकिन नए नियमों के ड्राफ्ट में अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्ट लैंड रिकॉर्ड को बनाया जा रहा है। स्टेट कैडर होने के कारण नियुक्ति से लेकर प्रमोशन इत्यादि की प्रक्रिया में भी बदलाव हो रहा है। इसलिए जब तक भर्ती नियम फाइनल नहीं हो जाते तब तक इन पदों के अंगेस्ट नया चयन नहीं हो सकता है। इन्हीं भर्ती नियमों में ये प्रावधान होगा कि 874 पदों के लिए होने वाली चयन की परीक्षा कौन लेगा। सामान्य तौर पर इस परीक्षा को राज्य चयन आयोग को दिया जा सकता है, लेकिन इसका फैसला भी नए नियमों में ही होना है। यही कारण है कि अभी तक इस भर्ती को शुरू नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शीघ्र ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी, जिससे किसानों की आर्थिकी को बल मिलेगा। प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी वर्ष अनेक नवीन योजनाएं क्रियान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि असंतुलित भोजन से लोगों में पोषण से संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरकार ने किए IAS HS अधिकारियों के तबादले, 6 नए BDO किए नियुक्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें 1 IAS अधिकारी और 4 HS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा 1 HS अधिकारी और 1 तहसीलदार को अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके तहत अंडर ट्रांसफर चल रहे IAS अधिकारी गुरसिमर सिंह को AC to DC मंडी के पद पर तैनाती दी गई है। इसी तरह सरकार ने जिन 4 HS अधिकारियों की तबादले की है उसमें ADC कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRD के साथ नगर निगम मंडी के आयुक्त का अतिरिक्त दायित्व संभाल रहे रोहित राठौर को अब स्थायी तौर पर नगर निगम मंडी के आयुक्त का दायित्व सौंपा गया है। सरकार की तरफ से 3 SDM भी बदले गए हैं। इसके तहत AC to DC हमीरपुर अपराजिता चंदेल को SDM सलोनी, SDM गोहर लक्ष्मण सिंह कनैत को SDM आने एवं RTO फ्लाइंग स्क्वाड धर्मशाला नरेंद्र सिंह को SDM ज्वाली के पद पर तैनाती दी गई है। सरकार की तरफ से वर्ष 2024 बैच के 6 HS अधिकारियों को BDO के पद पर तैनाती मिली है। इसमें हिमानी को BDO छोहारा, अनुभव तंबर को BDO चंबा, कार्तिकी डोगरा को BDO ननखंडी, करणबीर सिंह को BDO कुपवी, नेगी को BDO संगड़ा और योगेश कुमार को BDO फांगी लगाया गया है। HSU ने घोषित किया BSc अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम, बिलासपुर के विद्यार्थियों ने टॉप 3 में बनाई जगह।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बीएससी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बीते 10 जून को बीकॉम अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद विश्वविद्यालय ने बीएससी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम भी रिकॉर्ड 1 माह में घोषित करने में सफलता हासिल की है। बीएससी अंतिम वर्ष का परिणाम 86.99% रहा है। मेरिट सूची में बिलासपुर के विद्यार्थियों ने टॉप 3 स्थान पर जगह बनाई है। बिलासपुर डिग्री कॉलेज की मानसी शर्मा ने 9.65 सीजीपीए प्राप्त कर पहला, बिलासपुर डिग्री कॉलेज की हरप्रीत कौर ने 9.37 सीजीपीए प्राप्त कर दूसरा और स्वामी विवेकानंद राजकीय डिग्री कॉलेज कुमारबी की सौरभ शर्मा ने 9.27 सीजीपीए प्राप्त कर मेरिट सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरिट सूची में टॉप 10 में 11 विद्यार्थी शामिल हैं। मेरिट सूची में 4 लड़के जगह बनाने में शामिल है, जबकि इसमें से 7 लड़कियां शामिल हैं। टीममेट की मौत पर बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज है। 16 मील के पास काम करते वक्त करंट लगने से बिजली बोर्ड के टीममेट की मौत के मामले में पुलिस ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया है। बिजली बोर्ड में बतौर टीममेट सेवाएं दे रहे हरविंदर मंगलवार दोपहर को बिजली के खंभे में चढ़कर सर्विस वायर जोड़ रहे थे। इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य है, तभी मिलेगा राशन। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी बजेंद्र सिंह पटाने ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लाभार्थी आधार सहित ओटीपी प्रमाण पत्र का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों के राशन कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, वे पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाए और उसके उपरांत राशन कार्ड में भी मोबाइल नंबर दर्ज करवाए, जिससे राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई या समस्या होती तो वे अपने क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। बेमली की मौत मामला सीबीआई को मिले अहम सुराग, पहली गिरफ्तारी करने की तैयारी में एसआईटी। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता बिमल नेगी आत्महत्या मामले में सीबीआई की एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। जांच टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे है। 16 जून के बाद सीबीआई इस मामले में पहली गिरफ्तारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जो रिकॉर्ड कब्जे मिली है, उसके आधार पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर ली गई है। दबाव की वजह क्या थी, इसको लेकर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। ऊर्जा निगम के अधिकारी सीबीआई के रडार पर है। टोल का झटका, अब सफर होगा महंगा, मटोर शिमला 4 लेन पर टोल वसूली शुरू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बन रहे मटोर शिमला 4 लेन पर अब यात्रा करना महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने गाटा रानीताल के पास एक नया टोल प्लाजा स्थापित किया है, जहां से वाहनों से टोल वसूला जा रहा है। विशेष रूप से जिन वाहनों में फास्ट टैग नहीं लगा होगा, उन्हें 2 गुना टोल शुल्क देना होगा। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना फास्ट टैग अपडेट रखें। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर जताया गहरा शोक, प्रभावितों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुजरात के अहमदाबाद में हुई दर्दनाक विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस हादसे को अत्यंत दुख बताते हुए कहा है कि यह घटना मन को व्यथित करने वाली है। उन्होंने प्रभावित यात्रियों और उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। वेदर अपडेट, रोहडू में बरसी रात की फुहारे, ऊना सहित बुनतर और मनाली में चली लू। जहां एक और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, वहीं रोहडू में दिन में ही अंधेरा छा गया और रात की फुहारे बरसी, जिससे लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है। दूसरी ओर ऊना, बुनतर और मनाली जैसे क्षेत्रों में लू का असर देखने को मिला। वीरवार को ऊना में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि राजधानी शिमला में भी 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लोग गर्मी से जूझते दिखे। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर उष्ण लहर यानी लू चलने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि इससे 7 जिलों में कोई अलर्ट नहीं रहेगा। रविवार से मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। 15 जून से 18 जून तक अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ
40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश के साथ तूफान का येलो अलर्ट रहेगा। सोमवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर सहित 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों से झाड़ फूक के नाम पर महिला से की अश्लील हरकतें, जान से मारने की दी धमकी। ऊना जिले के उपमंडल आम के एक गांव की महिला ने झाड़ फूक के बहाने बुलाकर अश्लील हरकतें करने, मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजने और जान से मारने की धमकी देने वाले विशेष समुदाय के धर्मगुरु के खिलाफ पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला द्वारा पुलिस को सौंपी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उक्त व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम के लिए अक्सर गाँव में आता है। पीड़िता ने बताया कि वे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते झाड़ फूक करवाने गई थी, जहां उक्त व्यक्ति ने इलाज के बहाने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। ठंड को पाने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे पर्यटक, ग्रामीण इलाकों में होम स्टे पैक। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी के बीच पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। अमूमन शिमला, मनाली और धर्मशाला पहुंचने वाले सैलानी इस बार और ऊंचे इलाकों में सुकून पाने पहुंच रहे हैं। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी गर्मी से ताप रहे हैं। राजधानी शिमला की बजाय सैलानी मसोबरा, हाटू पीक, डोडरकवार और मनाली की बजाय बारालाचा, जिस्पा, धर्मशाला की बजाय धर्मकोट, करेरी, त्रिउंड की ठंडी वादियों में पहुंच रही है। यहाँ के होटलों और होम स्टे पैक हो गए हैं। वहीं गर्मी बढ़ने से शिमला, धर्मशाला, मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी 70% से ज़्यादा तक पहुँच गई है। इन क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ने से अब सैलानियों ने और ठंडे इलाकों को तवज्जो देना शुरू कर दी है। पीर निगाह में माथा टेकने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलटा, चालक की मौत, 30 घायल। ऊना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में माथा टेकने जा रहे श्रद्धालुओं का टेम्पो अचानक पलट गया, जिसमें चालक की मौत हो गई और लगभग 30 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। वीरवार देर शाम हुए इस हादसे में घायलों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 3 बच्चों को अधिक चोटें लगी, जिनका CT स्कैन करवाया जा रहा है।